दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत की MRFA डील को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और F-35 के चांसेस काफी ज्यादा भारतीय सेना में आने के बन रहे हैं और इसको एक लॉन्ग टर्म डील की भारत के साथ साइन करने की बात लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कही गई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा तिब्बत के प्रधानमंत्री की तरफ से तिब्बत इशू और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसने चीन में हलचल मचा दी है। इसके अलावा मालदीव से भी काफी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को सुनने के बाद शायद आपको गुस्सा भी आए, क्योंकि भारत ने मालदीव के अंदर एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट तैयार कर दिया है, वह भी इतने टेंशन के बीच में। वहीं इस समय जर्मनी, रूस और अमेरिका के बीच भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रूस ने परमाणु मिसाइल दागने तक की धमकी जर्मनी को दे डाली है। फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी जरूर देखिएगा। साथ ही जापान की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक हफ्ते के बीच में ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है चीन। और ताइवान के राष्ट्रपति भी इस समय काफी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये जवाब उन्होंने ट्रंप को दिया है। तो चलिए इन सभी खबरों को एक एक करके डिटेल से जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं अपने पड़ोसी देश ताइवान की, जहां के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल ताइवान के प्रधानमंत्री, शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि ताइवान में प्रधानमंत्री है भी या नहीं, क्योंकि काफी कम उनके बारे में या उनके बयान को सुनने को मिलता है। उन्होंने चीन पर तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी विस्तारवादी नीतियों का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलना और लद्दाख में चल रही तनावपूर्ण स्थिति बीजिंग के आक्रामक नीति को दर्शाता है। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि चीन जिस तरह की हरकत इस समय ताइवान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के स्थानों में कर रहा है, इस पर भारत और ताइवान दोनों साथ हैं और दोनों डटकर चीन का मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चीन की वजह से जापान, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है और ये सब चीन की आक्रामक नीति का ही नतीजा है। हाल ही में जिस तरह से भारत और अमेरिका खुलकर ताइवान के मुद्दे पर साथ आए हैं और अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन भारत आया था, और अब जिस तरह का बयान ताइवान के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, एक बार फिर से ताइवान की आजादी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इंटरनेशनल ही चीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे एक और पड़ोसी देश मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले कुछ समय में कैसे रहे हैं, यह सब हमें आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। वहीं पर अब मालदीव की तरफ से ये बताया गया है कि भारत की मदद से हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण का 68% काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट भारतीय सरकार के 800 मिलियन MVR की लाइन ऑफ क्रेडिट से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हनी माधु एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय कंपनी GMC को सौंपा गया है। इसमें 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे, 1.3 मिलियन यात्री टर्मिनल और जेट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी शामिल है। मालदीव की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक 2400 मीटर रनवे, 97% काम पूरा हो चुका है। ये हिस्सा उपयोग में है। ये पूरा प्रोजेक्ट नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। हनी माधु मालदीव की राजधानी माले से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में है। भारतीय उच्चायोग की तरफ से ये कहा गया है कि ये भारत और मालदीव के बीच की दोस्ती को और मजबूत करेगा। अब कितनी दोस्ती मजबूत होती है, कितनी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय चीनी जहाज को बार बार मालदीव अपने यहाँ पर रुकने की परमिशन और जासूसी वगैरह करने की परमिशन दे रहा है। हालांकि मालदीव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जहाज जासूसी नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि मालदीव के पास इतनी कैपेबिलिटी और तकनीक ही नहीं है कि वह ये पता लगा पाए कि चीनी जहाज जासूसी कर रहे हैं या फिर नहीं। अब ऐसे में जहां एक तरफ मालदीव भारत को एक के बाद एक झटका दे रहा है, ऐसे में भारत की तरफ से मालदीव में इतने इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ,
तरफ ये खबर दोस्तों जापान की तरफ से जारी की गई हालिया रिपोर्ट को लेकर है और इस रिपोर्ट को जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी देखा गया है। यही कारण है कि इस खबर का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल फिलहाल में चीन की क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है और अगर ताइवान के साथ चीन का युद्ध होता है तो चीन मात्र एक हफ्ते के अंदर ही अपनी सेना को ताइवान की सरजमी पर उतार सकता है। इस खबर को दोस्तों 2023 में जिस तरह से चीन ने अपनी मिसाइल का परीक्षण और अपना सैन्य अभ्यास किया उसके आधार पर बनाया गया है। चीन लगातार साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहा है और अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। साथ ही कई बार ताइवान पर हमला करने की प्रैक्टिस भी चीन के द्वारा की जा चुकी है और कई बार चीनी फाइटर जेट ताइवान की सीमा के भीतर भी जा चुके हैं। साथ ही जिस तरह का माहौल इस समय साउथ चाइना सी में बना हुआ है उसको देखकर पूरी दुनिया यही आशंका जता रही है कि अगला युद्ध साउथ चाइना सी में जल्द ही छिड़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन कई तरह से हमला करेगा जिसमें सैटेलाइट नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा और उससे पहले साइबर हमला ताइवान की कंपनियों और मिलिट्री साइट पर किया जाएगा। इसके अलावा नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य उपकरण और सुविधाओं पर बमबारी और इसके बाद वायुसेना और थल सेना मोर्चा संभालेंगे। अगर रिपोर्ट में कहीं बात सच होती है तो ये ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, साथ ही साउथ चाइना सी में मौजूद अन्य देशों के लिए भी। इसके साथ ही भारत के लिए भी यह एक संदेश है कि चीन किस हद तक युद्ध में जा सकता है और हमें किस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि क्या रूस की तरह चीन ताइवान के ऊपर हमला करने की गलती करेगा या फिर आपको लगता है कि रूस की गलती को चीन दोहराने वाला नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं अगली खबर भी ताइवान को लेकर है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया था कि ताइवान की सुरक्षा हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसे में ताइवान को अमेरिका को भुगतान करना चाहिए और सुरक्षा के बदले पैसा देना चाहिए, जिस पे विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और ताइवान के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करने में साथ ही अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने और अत्याधुनिक हथियारों को अपनी सेना में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका अगर ताइवान का साथ ना दे तो ताइवान कुछ ही पल में चीन के अंदर समा जाएगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि जर्मनी, रूस और अमेरिका को लेकर है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हम जर्मनी के अंदर लंबी दूरी की पारंपरिक मिसाइल को तैनात करेंगे। इस खबर के बाद रूस काफी ज्यादा भड़का हुआ है। रूस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इन मिसाइलों की तैनाती यहाँ पर होती है तो रूस किसी भी तरह के विकल्प के लिए तैयार है। आपको बता दें कि साल 2026 में अमेरिका जर्मनी के अंदर हथियारों की तैनाती करेगा और इसी के जवाब में रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि हम परमाणु विकल्पों को भी खुला रखे हुए हैं। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ जो कि लॉकहीड मार्टिन के सीईओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से सामने आ रही है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से MRFA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट के लिए अपने F-21 फाइटर जेट को पेश किया गया है, जिसको कोई भी डिफेंस चैनल, डिफेंस एक्सपर्ट ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। MRFA टेंडर में ये फाइटर जेट सेलेक्ट होगा, लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन के सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद एक बयान भी सामने आया कंपनी की तरफ से, जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म डील की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। क्या ये इंडिकेशन है कि भारत F-21 को लेने जा रहा है? ये तो पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। हालांकि लॉकहीड मार्टिन का प्लान है भारत के अंदर एक प्लांट लगाया जाए और भारत में हथियारों को बनाकर दूसरे देशों में भी बेचा जाए और भारत के हथियारों की नीड को भी पूरा किया जाए। हालांकि दोस्तों मेरा पर्सनली मानना यह है कि भारत F-16 के अपग्रेडेड वेरिएंट कहे जाने वाले F-21 को लेने तो नहीं वाला, लेकिन अगर लॉकहीड मार्टिन के सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है और मुझे काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि F-35 फाइटर जेट जो कि लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है उसको लेकर भारत और लॉकहीड मार्टिन के बीच कोई डील साइन हो। हालांकि ये फाइटर जेट काफी महंगा है और अभी तक अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली इसका ऑफर भी भारत को नहीं दिया गया है, लेकिन कई अपने मित्र देशों को अमेरिका ने इस फाइटर जेट को सौंपा जरूर है। वहीं भारत को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वह भारत के पास मौजूद रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका F-35 भारत को देने के लिए अलाउ करता है या फिर
फिर नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता F-21 भारत लेगा। और जिस तरह का बयान लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आया है कि एक लॉन्ग टर्म डील हम भारत के साथ साइन करने वाले हैं, इससे इशारा मिल रहा है कि कोई फाइटर जेट डील जल्द ही साइन हो सकती है। हालांकि दोस्तों मुझे पता है कि MRFA टेंडर को सुनकर आप लोग भी पक गए हैं। पिछले काफी समय से हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक लगातार इसमें डिले हो रहा है। लेकिन इस पर फैसला तो लिया जाएगा और जल्द ही लिया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन दोस्तों आप सच बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि भारत F-21 को लेगा अमेरिका से, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। वहीं पर डील होने ही वाली होगी लॉकहीड मार्टिन से, तो फिर वह F-35 की ही होगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।